उत्तराखंड के हरिद्वार में परसों एक गैंगवॉर हुआ और कुख्यात गैंगस्टर पश्चिमी यूपी का विनय त्यागी, उसे कई गोलियां मारी गई थी। अब उस गैंगस्टर को लेकर खबर सामने आ रही है। ऋषिकेश एम्स में उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद अब उसके बारे में चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो रही हैं। कल की हमने वीडियो जो बनाए थे उसमें कई सारे लोग कह रहे थे कि गैंगस्टर विनय त्यागी मरा नहीं है, जिंदा है, और बहुत सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज। ऋषिकेश एम्स में भर्ती कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी की इलाज चली और इलाज के दौरान आज सुबह ही उसकी मौत हुई है। ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा था। एम्स के प्रशासन ने शनिवार सुबह करीब 7 बजे विनय त्यागी को मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की पुष्टि एम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिलॉय मोहंती ने की है। सूचना मिली तो हरिद्वार की पुलिस भी एम्स पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पंचनामा भरने की प्रक्रिया शुरू हुई और पुलिस के मुताबिक जो जानकारी आई, पोस्टमार्टम एम्स के ऋषिकेश में ही करवाया जाएगा। और इससे पहले तन्वी भारद्वाज ने इस मामले में कहा था कि उनके पिता विनय त्यागी को पहले से ही जान का खतरा महसूस हो रहा था, उनकी बेटी को महसूस हो रहा था, और इस मामले में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट और जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की थी, और इसके बावजूद किसी भी तरह की कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं प्रदान की गई। उनकी बेटी के मुताबिक गोली उनके पिता की आंतों में लगी थी, जिससे काफी डैमेज हुआ था शरीर, और उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पिछले 3 दिनों से पुलिस प्रशासन उन्हें अपने पिता से ठीक से मिलने या फिर बात करने की इजाजत नहीं दे रहा था। सिर्फ 1 या 2 बार दूर से देखने की इजाजत मिली थी। 3 दिन पहले दरअसल हरिद्वार में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बदमाशों ने मेरठ के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी थी। क्रॉस फायरिंग में 2 कांस्टेबल उस वक्त घायल हुए थे। तब यह घटना हुई थी जब पुलिस गैंगस्टर विनय त्यागी को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, और इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं, पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हैं और लक्सर फ्लाईओवर के पास जाम के दौरान अचानक गोलियां चलती हैं। गोलियों की आवाज सुनते ही गाड़ी में बैठे कांस्टेबल तुरंत एक्शन में आते हैं और जवाबी कार्रवाई करते हैं, लेकिन बदमाशों को पकड़ नहीं पाते। बदमाश मौका देखकर वहां से उस वक्त फरार हो गए थे। इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने विनय त्यागी को ऋषिकेश एम्स में एडमिट करवाया था। पुलिस को 25 दिसंबर को सफलता मिली, जब पुलिस ने खानपुर थाना इलाके के गांव सिकंदरपुर के जंगल बिजनौर हाईवे से इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाशों को पकड़ा। बाइक से फरार होने के बाद दोनों बदमाश बाइक को छोड़कर सिकंदरपुर गांव में छिप गए थे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान, जो मुख्य आरोपी है 28 साल का सन्नी यादव उर्फ शेरा और 24 साल का अजय जो कि कुंवर सेन, ये दोनों जो है काशीपुर उधम सिंह नगर के रूप में इनकी पहचान हुई थी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन है सीमा त्यागी। इन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि देहरादून से कुल 750 करोड़ रुपए की चोरी हुई। इनमें पैसा, ज्वेलरी और बेनामी प्रॉपर्टियों के कागजात थे। ये माल ठेकेदार सुभाष त्यागी का था और उन्होंने ईडी से बचने को देहरादून में डॉक्टर के यहाँ छिपाया था। अब विनय त्यागी को इस बात की जानकारी हुई। विनय त्यागी और ठेकेदार की जो है पुरानी रंजिश थी, और इसीलिए विनय ने पूरा माल चुराया और वो ईडी को सौंपने जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। और रास्ते में ही देहरादून की पुलिस ने विनय को पत्नी समेत दबोच लिया था और सारा माल बरामद किया था। अब विनय त्यागी को पेशी पर ले जाते वक्त मारने की जो साजिश थी, ये कहा जा रहा था कि वो ईडी या फिर किसी और एजेंसी के सामने अपना मुंह न खोल पाए। उत्तराखंड की पुलिस इसमें शामिल है, ऐसा आरोप लग रहा है। कुख्यात विनय त्यागी को मेरठ से भी पुराना नाता उसका रहा है। वो यहाँ पर कुछ वक्त किराए के मकान में रहा था। एक समय पर वो यूपी के कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो, भूपेंद्र बाफर, नीरज भाटी सरीके गैंग से जुड़ा रहा। मेरठ में विनय त्यागी का नाम सबसे पहले 2015 में उस वक्त सामने आया था जब 2 लोगों की अपहरण के बाद हत्या हुई। इस मामले में विनय त्यागी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। विनय त्यागी पर हत्या, अपहरण, डकैती जैसे कई संगीन वारदातों के करीब 58 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मेरठ में थाना ब्रह्मापुरी इलाके में दर्ज एक मुकदमे में वो लंबे वक्त से वांछित चल रहा था। इस दौरान वो लंबे वक्त दुबई में भी रहा। चोरी छिपे वो भारत आता है और दिल्ली में एक किराए का फ्लैट लेता है और वहीं पर रहने लगता है। मेरठ के एसओजी को इसकी भनक जब लगी और जून 2024 में उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। विनय त्यागी एक समय में, जैसा मैंने जिक्र किया, बदन सिंह बद्दो, नीरज भाटी गैंग से जुड़ा रहा। मेरठ में विनय त्यागी का नाम जब 2015 से शुरू में जुड़ा, उसके बाद लगातार, चाहे वो अपहरण का मामला हो, हत्या का मामला हो, हत्या की कोशिश करने की प्लानिंग हो, इन सब मामलों में वो शामिल रहा और धीरे धीरे जो
मामलों की फहरिस्त होती है वो 50 से ज़्यादा हो गई। और अब जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है विनय त्यागी जब 3 दिन पहले गैंग वॉर में जब वो उस पर गोलियां चलाई जाती हैं और वो ऋषिकेश एम्स में रखा जाता है और लंबा जद्दोजहद होता है, इलाज चलता है। इलाज के दौरान उसकी आज मौत हो गई। तो उसके परिवार के लोग अब उत्तराखंड की पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि उत्तराखंड की पुलिस उनके पिता को या फिर उनके घर वालों को उनसे मिलने नहीं दे रही थी और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही जो सबसे बड़ा मामला है चोरी का, जिसके आरोप में वो पेशी पर जा रहा था, कहा जा रहा है कि विनय त्यागी ने उस चोरी को अंजाम इसलिए दिया था क्योंकि वो चोरी का माल उठा के ईडी को सौंपने जा रहा था और वो ये काम ना कर पाए, इसीलिए उसके विरोधियों ने उसे मरवा दिया होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में आज की ताजा जो अपडेट है वो ये है कि उसका पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इस पूरे मामले की जांच होगी और जांच के आधार पर क्या वाकई में वो चोरी का माल ईडी को सौंपने जा रहा था, क्या ईडी को सौंपने जाने के लिए कि चोरी करना जरूरी है और ईडी के ऑफिस में वो माल लेकर जाना जरूरी है, क्या वाकई में जिसका माल था यानी कि जिसकी वो बेनामी संपत्तियों की जो पूरी एक फहरिस्त थी उसको ईडी के पास पहुंचाने का विनय का मकसद वही था जो उसके परिवार के लोग कह रहे हैं। क्या उसको जो मरवाया गया है, अभी तो फिलहाल ये सामने नहीं आया कि उसकी हत्या किसने करवाई, क्या इसी वजह से उसकी हत्या करवाई गई कि ईडी के सामने अपना मुंह ना खोल पाए। बहरहाल जो मारा गया है वो भी एक अपराधी था और जो मारने वाले थे वो भी एक हार्ड कोर क्रिमिनल है। ऐसे में पुलिस के सामने एक चुनौती है कि इस पूरे मामले को कैसे अब उजागर करें। फिलहाल आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।